हेलो अंडरवंडर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक भाई और कैटलिस्ट भैया, एंड स्वागत है आप सभी का अलजेब्रा की स्ट्रेटेजी वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये 1.5 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है अलजेब्रा के लिए, क्योंकि परसों है आपका अलजेब्रा का एग्जाम और अभी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करना। अब आपका काम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लास्ट तक बने रहोगे तो आपको चीज पता चलेगा जो कि आपका प्रेशर थोड़ा सा कम कर देगा। अब बात करते भैया हिंदी का पेपर आपका कैसा गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा गया है, क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का आया था। इसमें मैंने आपको जो पैसेजेस बताए थे, आई मीन चैप्टर्स, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स आए हैं। मेन चीज है कि मेरे को ना यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना था, बट इस छोटे से बोर्ड में वो हो नहीं पाता, एंड उसके लिए आपके पास एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, अच्छा खासा फैसिलिटीज होना चाहिए, जो कि नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करवा पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट अपने साइड से मैं जो कर सकता था आपके लिए किया हूं, और अभी भी जो कर सकता हूं आपके लिए करूंगा। एट दी एंड गोल इज आपका मार्क्स आना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि मैंने जो बताया वो आया कि नहीं आया, या कोई XYZ जिसने बताया उनका आया कि नहीं आया। एट दी एंड सबका एंड गोल है कि भाई आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए, और वही मेन विक्ट्री है। तो क्या आपका पेपर अच्छा गया है तो बस दैट्स व्हाट वी वांट। क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ता है तो भाई फिर उसमें किसी की गलती नहीं है। तो इसलिए अब शांति से, सबसे बड़ा पॉइंट है आपको यहाँ पे ओवरकम हिंदी वाला, तो वही मैं आपको बताया कि आपको जो हिंदी में जो सीन हुआ था अब उससे ओवरकम करो। पेपर अच्छा गया है आपका तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि मैंने अपना इसी चक्कर में मैंने अपना अलजेब्रा पूरा वेस्ट कर दिया था। क्या बताऊंगा आपको मैं डिटेल में, इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि हाउ आई स्पॉइल्ड माय अलजेब्रा पेपर, और जो कि बहुत अच्छा सिचुएशन था। आपको तो भाई एक दिन का सिर्फ गैप मिला है भाई, बस एक दिन का। हमें 4 दिन का गैप मिला था, और 4 दिन में भाई पेपर ऊपर से इजी भी आया था, बहुत इजी आया था, और मैं वहां से पूरा पेपर की धज्जियां उड़ा के आया था। बट उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपको लेसन मिलेगा, और मुझे कोई शर्म नहीं है। आपको मेरे कोई मिस्टेक से अगर कोई सीख सकता है तो अच्छी बात है ना। हो सुना है आपने, कर बोला तो हो बोला, तो चलो ओवरकम हिंदी। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना, आपका पेपर अच्छा गया है। और दूसरी बात की अंडर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि भैया मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं क्या करूं। टेंशन मत आओ कि मेरा पेपर नहीं चला गया, वो हो गया, क्या करूं। अब आपके हाथ में कोई कंट्रोल में चीज नहीं है। हिंदी का पेपर हो चुका है, अब आपके कंट्रोल में जो है वो है अलजेब्रा। इसके ऊपर फोकस करो पूरा, क्योंकि इसके प्रेशर में अगर आप रहोगे तो ऑलरेडी और खराब जाएगा। तो होगा ये कि आपका ये तो खराब गया ही, साथ में ये भी खराब जाएगा, जो कि अभी इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी के जोन से बाहर आ जाओ। जैसा गया कीप इट असाइड, वन एग्जाम एट अ टाइम। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है उस पर फोकस करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। ये क्या है? मेन चीज ये है कि जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके आपका लिनियर इक्वेशन से लेके आपका स्टैटिस्टिक्स तक, जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं आपके, सबके बेसिक्स आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन जो बेसिक छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चंस है उनको करना भूलना मत। क्योंकि ये सुना ना आपने कि कभी कभी चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को मार देती है, ये मतलब कहावत है। तो सिमिलरली कभी बेसिक क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाता है, बिकॉज हम हॉट्स के पीछे भागेंगे। यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे जो हॉट्स के पीछे भागेंगे जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसलिए सारे चैप्टर्स का आपको बेसिक्स क्लियर कर लेना कि भैया इसमें ये फंक्शन है, फॉर्मूला मेथड आएगा तो मुझे इस स्टेप में सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक आएगा तो मुझे इस स्टेप में सॉल्व करना है, नीड मोड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, मुझे लीनियर इक्वेशंस में ग्रामर सॉल्व में ये सब, मुझे ये इसका सबका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ताकि घुमा के भी क्वेश्चन आए ना तो आप इसको कर ले जाओगे, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रन बिहाइंड हॉट्स। अब देखो अभी क्या है ना, आप में से आधी स्टूडेंट समाज वो डिवाइडेड हो चुकी होंगी। कोई ऐसे होंगे जो अभी सिर्फ हॉट्स कर रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरा सब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको अभी बेसिक्स में इश्यू है कि भैया कैसे, पहले मैं ऑलरेडी पढ़ के कुछ इतना अच्छे से हुआ नहीं है, मैं क्या करूं। तो जिनका पढ़ के कुछ नहीं हुआ, फिर से कह रहा हूं बेसिक्स पे जाओ, पहले हर चैप्टर का बेसिक कंप्लीट करो। टेंशन मतलब हॉट्स पे भी जाएंगे, बट अब ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप हो, आधा बेसिक आधा हॉट्स में अगर घुसे हो, तो आपसे बड़ा बेकार कंडीशन किसी का नहीं होगा परसों के पेपर में। इसलिए एक बात पे चुनो, या तो हॉट्स करेंगे या तो बेसिक्स करेंगे, और दोनों अपने को अच्छे से कर लेना है। मेन चीज है कि अभी स्टार्ट क्या करना है तो बता दो कि पहले या तो हॉट स्टार्ट करके कंप्लीट कर लो, फिर बेसिक्स पे जाओ, या तो बेसिक्स करके फिर हॉट्स पे जाओ। ऐसा नहीं आता हॉट्स आधा बेसिक्स, गेम आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले, दूसरी बात की रन मत करो हॉट्स के पीछे, अभी अपना बेसिक्स क्लियर करो। क्योंकि समझने की बात यह है कि हॉट्स आप जो कर रहे हो उसका वेटेज सिर्फ 11 मार्क्स है, ठीक है। एंड जो आपको बेसिक्स वाले इस टाइप के जो आपके बाकी क्वेश्चंस है उनका वेटेज आपका 29 मार्क्स है।
तो पहले 29 मार्क्स को सिक्योर करो। हॉट में आप क्वेश्चन के साथ कुछ फॉर्मुला से अटेम्प्ट कर देते हो ना, मैं फॉर्मुला लिख के आ गए, कुछ स्टेप्स लिख के आ गए, तब भी आपको 1-2 मार्क्स आपको सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा और ऐसे जोड़ जाड़ के 34-35 तक जा सकते हो। इसलिए आपका मेन फोकस अभी बेसिक्स वाले यानी कि मीडियम, जो कि आपकी इजी टू मीडियम लेवल पे क्वेश्चंस में होना चाहिए। एक बार आपका क्लियर हो गया सारे चैप्टर्स का, फिर दबा के हॉट करेंगे ना यार, तो इसलिए टाइम लगाओ, ये क्लियर करो, फिर इसके ऊपर जंप करना। ये आपका अभी का मेन स्ट्रेटेजी होना चाहिए उन बच्चों का जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे भी नहीं हुआ है या ओके ओके सा हुआ है। जिनका एकदम टॉप लेवल पे है भाई, तो बिंदास हॉट से जाओ यार, करो हॉट से बचा के आना है अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं 50-60% क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ये क्या सीन है? ये है कि ऐसा मत करना कि भैया आपके पास परसों एग्जाम है आपका अलजेब्रा का, तो ये मत करना कि हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे बैठ रहे हो। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट से सिर्फ 50 से 60% क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो कि अगर एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और वो आपके ऊपर आपको फील हो रहा है कि मुझे टफ जाता है तो इस क्वेश्चन को करो ही करो। तो इसलिए आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, 50-60 आपका रोल होना चाहिए कि मुझे सारे चैप्टर्स में 50-60% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, अच्छे से करने हैं, बिकॉज वो अच्छे से सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर वहां से इर्द गिर्द घुमा फिरा के कैसे भी पूछे आप एग्जाम में करके आओगे। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट आता है आपका कैटलिस्ट स्पेशल शीट। ये क्या है? बेसिकली इसमें आपको एक कुछ हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चंस को आप करना भूलना मत, उन्हें कर ही लेना कैसे भी करके। इनको करने के बाद क्योंकि उसको आप इंपॉर्टेंट टाइप्स का जो समझना को समझ लो, बट इससे जो बता रहा हूं इन्हें कर लेना। बट पहले ये करके देखो, मैं चीज पे बिलीव करता हूं, स्टूडेंट को पहली इंपॉर्टेंस नहीं दे देना चाहिए, पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले दो कि बाकी वो चीज कंप्लीट करे, कवर करे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टॉपिक, ताकि उसका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके। लास्ट में उसको इंपॉर्टेंस दो ताकि कुछ कसर छूट गया हो तो वो ये कवर कर देगा। पहले आप इसको हैंडीकैप बना लोगे इंपॉर्टेंस से, तो फिर भाई वो सही चीज नहीं है। इसलिए पहले आप ये करो। इसके बाद मैं आपको कैटलिस्ट स्पेशल शीट दूंगा, उस शीट में जितने क्वेश्चन रहेंगे उनको आप कर लेना। हो सकता है कि इसमें से या क्वेश्चन तो इसी में से रहेंगे तो उनको आप कर लेना। बाय चांस अगर क्वेश्चन आपने पहले कर लिया जिसमें मेंशन है तो अगले क्वेश्चन में मूव कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो दिन बचा है कल का पूरा दिन, इसको अपने को पूरा यूटिलाइज करना है मैक्सिमम में, और जरूरत पड़े तो दिन में 3-4 घंटे सो लेना, क्योंकि रात को अपने को जागना पड़ेगा, नाइट आउट मारना पड़ेगा अलजेब्रा के लिए। पूरे प्रिपरेशन के साथ अपने को जाना है, अलजेब्रा में फोड़ के आना है। कोई स्ट्रेस मत लो, कोई टेंशन मत लो, फिर कह रहा हूं कीप योरसेल्फ अंडर द जोन एंड सिर्फ बेसिक्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रिजल्ट आपको परसों दिखेगा। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1-5 इपॉक्सी पेंटेन।